ओम शांति। आज के भगवद गीता क्लास में संडे को जो श्लोक टेस्ट हुआ है उसके प्रश्नों का जवाब समझते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक या दो वाक्यों में बताएं। इसमें पहला प्रश्न है, कर्म रोकने वालों को मिथ्याचारी क्यों कहा है? कर्म रोकने वालों को मिथ्याचारी क्यों कहा है? इसका जवाब है क्योंकि कर्मेंद्रियों से जो कर्म करते हैं उसे तो जबरन रोकते हैं, लेकिन मन से विषय भोगों को याद करते हैं, इसीलिए ही उन्हें मिथ्याचारी कहा है। कर्मेंद्रियों से जो कर्म करने हैं उन्हें जबरन रोकते हैं, तो सभी को देखने में तो ऐसे आता है कि ये तो बहुत तपस्वी है, कोई भी कर्म नहीं करते हैं, इंद्रियों पे कंट्रोल है, लेकिन इंद्रियों के जो विषय भोग है उसे मन से याद करते हैं, अर्थात ये दिखावा कर रहे हैं कि हमने कर्मों को रोका है, लेकिन मन से सारे सुखों को याद करते हैं, इसीलिए उन्हें मिथ्याचारी कहा जाता है, दिखावटी कहा जाता है, या जैसे झूठा आचरण करने वाले हैं ऐसे कहा जाता है। ये है श्लोक नंबर 3 का 6वां श्लोक, अध्याय 3 का 6 नंबर श्लोक। इसमें ये बात आई है कि कर्मेंद्रियों को जबरन रोककर इंद्रिय के भोगों को मन से याद करता हुआ बैठता है, वह मिथ्याचारी है, अर्थात दिखावट कर रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकल वैसे उनकी तपस्वी बनने की स्टेज नहीं होती है। अगला प्रश्न है, इष्ट कामना की कामधेनु क्या है? अगला प्रश्न है, इष्ट कामना की इष्ट कामना की कामधेनु क्या है? इसका जवाब है 3 अध्याय का 10वां श्लोक, अध्याय 3 का श्लोक नंबर 10। इससे रिलेटेड इसका जवाब है, इष्ट कामना की कामधेनु है स्वर्गीय अतीन्द्रिय सुख। ईश्वरीय सेवा से जितना सत्व प्रधान सृष्टि की बढ़ोतरी होती है, उससे अतीन्द्रिय सुख की इष्ट कामना जो है उसकी पूर्ति होती है। 3 अध्याय के 10वें श्लोक में ये बात बताई है, यज्ञ सेवा जो है, इस यज्ञ सेवा से अतीन्द्रिय सुख वाली इष्ट कामना की कामधेनु हो, अर्थात उसकी पूर्ति हो जाती है। अगला प्रश्न है, गीता में कर्मों को कैसे करने बोला है? गीता में कर्मों को कैसे करने बोला है? गीता में खास कर्म करने के लिए नियम बताया हुआ है, मन से इंद्रियों को नियमित करके अनासक्त हुआ कर्मेंद्रियों से कर्म योग का आचरण करता है, वह विशेष है। प्रश्न के 7 उत्तर दोबारा रिपीट कर रहे हैं। गीता में कर्मों को कैसे करने बोला है? इसका जवाब है 3 अध्याय का 7वां श्लोक, अध्याय 3 श्लोक नंबर 7। स्थिर मन से इंद्रियों को नियमित करके अनासक्त हुआ
कर्मेंद्रियों से कर्म योग का आचरण करता है वह विशेष है। तो गीता में कर्म करने के लिए खास ये बात बताई कि कर्म जो है वो तो करने ही है, प्रकृतिकृत जो भी कर्म है, अनिवार्य जो कर्म है वो तो करने ही है, लेकिन मन को स्थिर करके उसी आधार से इंद्रियों को नियमित करके अनासक्त भाव से जो कर्म योग का आचरण करता है वह विशेष है। अर्थात वैसे कर्म होने चाहिए मन की कंट्रोलिंग पावर के आधार से अनासक्त होकर के कर्म करना है। अगला प्रश्न है, नियत कर्मों को नहीं करने से क्या होगा? चौथा प्रश्न है, नियत हुए कर्मों को नहीं करने से क्या होगा? इसका जवाब है, नियत किए हुए कर्मों को नहीं करने से शरीर निर्वाह भी सिद्ध नहीं होगा। नियत हुए कर्मों को न करने से शरीर निर्वाह भी सिद्ध नहीं होगा। दुनिया में ये तो प्रश्न का जवाब हो गया। बाकी ये प्रश्न के खास पीछे राज ये है कि बहुत ऐसे लोग हैं दुनिया में जो ज्ञान में चलने वालों को यही कहते हैं, ज्ञान में चलने वाले तो सब कुछ छोड़ के बैठ जाते हैं, परिवार की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। इस तरह की जो भी बातें उठती है तो उन्हें इस श्लोक से समझा सकते हैं कि वास्तव में हम तो भगवत गीता के अनुसार कर्मों का आचरण करते हैं। और भगवत गीता में खास जो बात बताई है, एक तो अनासक्त भाव होना चाहिए कर्मों में, बिल्कुल ऐसे अटैचमेंट न हो कि छूट ही न पाए। और खास बात है कि नियत किए हुए कर्मों को करना ही है, क्योंकि उसके बिना शरीर निर्वाह सिद्ध नहीं होगा। यह है तीसरे अध्याय का 8वां श्लोक, अध्याय 3 श्लोक नंबर 8। इसमें ये बात बताई है कि नैसर्गिक अर्थात जो प्रकृतिकृत नियत हुए जो फिक्स कर्म है जिससे शरीर चलता है, उन कर्मों को तो करना ही है, क्योंकि शरीर को चलाना है, शरीर का निर्वाह करना है। अगला प्रश्न है 5वां, यज्ञ कर्म करने से क्या क्या फायदे हैं? यज्ञ कर्म करने से क्या क्या फायदे हैं? तो इसमें खास बात है, यज्ञ कर्म करने के लिए खास ये बात बताई हुई है। एक तो यज्ञ कर्म करने से बाकी जो दुनियावी कर्म है वो तो कर्म बंधन में डालते हैं, इसीलिए ही यज्ञ कर्म करना है। क्योंकि यज्ञ कर्म करने से अर्थात ईश्वरीय सेवा का यज्ञ कर्म है, और इसे करने से जो इष्ट कामनाएं हैं उसकी पूर्ति होगी। प्रश्न के साथ उत्तर दोबारा देखिए, यज्ञ कर्म करने से क्या क्या फायदे हैं? इसका जवाब है, यज्ञ कर्म करने से पहली बात तो है कि यज्ञ के सिवाय दूसरे कर्म नरक लोक के कर्म बंधन है, और यज्ञ कर्म करने से इस तरह से कर्म बंधन से मुक्त होते जाएंगे। और दूसरा बताया है कि यज्ञ कर्म से जो इष्ट कामनाएं हैं, अतीन्द्रिय सुख, उसकी पूर्ति होगी। तीसरे अध्याय का 9वां और 10वां श्लोक, अध्याय 3 श्लोक नंबर 9 श्लोक नंबर 10, इसके भावार्थ से जुड़ा हुआ ये जवाब है। सबसे पहले जो बोला है, यज्ञ के सिवाय दूसरे किसी कर्म से यह नरक लोक कर्म बंधन है। अर्थात ईश्वरीय यज्ञ की जो सेवा है उससे कर्म बंधन टूटते जाएंगे, क्योंकि ईश्वरीय सेवा में विश्व कल्याण समाया हुआ है। तो ऑटोमेटिकली उससे बाकी जो दुनियावी बंधन है
और टूटते जाएंगे, कर्म बंधन खत्म होते जाएंगे। और दूसरा ईश्वरीय यज्ञ कर्म अर्थात ही यज्ञ सेवा है। ईश्वरीय यज्ञ कर्म ही यज्ञ सेवा है और यज्ञ सेवा से इष्ट कामनाएं अर्थात ही अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति होगी। तो ये दो फायदे हैं। वैसे तो फायदे अनेक है, लेकिन श्लोक में जिसका उल्लेख किया हुआ है, इस बात का खास ध्यान रखें कि भगवत गीता में जो यज्ञ कर्म बोला है, तो दुनिया वाले इस बात को ये सोचते हैं कि लौकिक दुनिया में जो अलग अलग प्रकार के भक्ति मार्गीय क्रियाकांड वाले यज्ञ है, जैसे द्रव्य यज्ञ होता है या आहुति वाला कोई भौतिक यज्ञ होता है, बहुत वैरायटी प्रकार के यज्ञ दुनिया में होते हैं। लेकिन वास्तव में वो यज्ञ जो है, उनमें जो आहुति डाली जाती है, वो जो यज्ञ कर्म करते हैं, तो उससे तो दुनियावी लोगों के बंधन नष्ट नहीं होते हैं। जितनी देर वो यज्ञ करते हैं स्वाहा स्वाहा वाले, तो उतनी देर के लिए ही अल्पकाल की उन्हें शांति की प्राप्ति होती है। लेकिन जो अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ है, जो यज्ञ पिता के द्वारा स्थापित होता है, उस ईश्वर के द्वारा स्थापन किए हुए ज्ञान यज्ञ की ईश्वरीय सेवा करने से ही अनेक प्रकार की प्राप्ति होती है, अनेक प्रकार के फायदे होते हैं। उसमें तो खास यज्ञ लोग करते हैं शांति के लिए। तो यहाँ 9वें श्लोक में बताई है बात कि यज्ञ से ऑटोमेटिकली कर्म बंधन यज्ञ सेवा से टूटेंगे, और उसके साथ साथ जितना तन मन धन की सारी आहुति इस यज्ञ में लगाएंगे, उतना अतीन्द्रिय सुख वाली इष्ट कामना की पूर्ति होगी। अगला प्रश्न है 6वां, प्रजापिता ने यज्ञ की स्थापना के साथ साथ क्या निर्माण किया और कब? प्रजापिता ने यज्ञ की स्थापना के साथ साथ क्या निर्माण किया और कब? 3 अध्याय का 10वां श्लोक, अध्याय 3 श्लोक नंबर 10, इसमें ये बात बताई है कि आदिकालीन अर्थात पुरुषोत्तम संगम युग ही सृष्टि का आदि काल है, और इस आदि काल में ही प्रजापिता ने यज्ञ की स्थापना की और उसके साथ साथ मानसी प्रजा को निर्माण किया। सृष्टि का आदि काल अर्थात ही पुरुषोत्तम संगम युग है। उस पुरुषोत्तम संगम युग में प्रजापति ने ईश्वरीय यज्ञ की स्थापना की और उस यज्ञ के साथ ही मानसी प्रजा अर्थात संकल्पों के द्वारा, ईश्वरीय ज्ञान के द्वारा मानसी सृष्टि की, मानसी प्रजा की निर्मित की। 3 अध्याय का 10वां श्लोक, अध्याय 3 श्लोक नंबर 10, इससे जुड़ा हुआ, इससे रिलेटेड इस प्रश्न का जवाब है प्रजापिता ने यज्ञ की स्थापना के साथ मानसी प्रजा की निर्मित की और पुरुषोत्तम संगम युग यही सृष्टि का आदि काल है, उस समय में निर्मित की। अगला प्रश्न है 7वां, प्रजापिता ने प्रजा से क्या करने बोला और क्यों? 7वां प्रश्न है, प्रजापिता ने प्रजा से क्या करने बोला और क्यों? ये भी इसी श्लोक से रिलेटेड जवाब है। 3 अध्याय का 10वां श्लोक, अध्याय 3 श्लोक नंबर 10, इसमें ये बात आई है, उस मानसी प्रजा को पैदा करके प्रजापति ने कहा, अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ से सत्व प्रधान सृष्टि की वृद्धि करो। अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ से सत्व प्रधान सृष्टि की वृद्धि करो, यह यज्ञ तुम्हारी
अतीन्द्रिय सुखों वाली इष्ट कामना की कामधेनु हो। यहाँ तो खास यदि हम, ये तो क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ है इस श्लोक का, बाकी दुनिया को समझाने के हिसाब से तो ये जो यज्ञ निर्माण हुआ है उस यज्ञ की वृद्धि करने बोला है, बढ़ोतरी करने बोला है। अर्थात यज्ञ सेवा करेंगे तो इस यज्ञ की बढ़ोतरी होगी और साथ में ही इस यज्ञ से ही इष्ट कामना की कामधेनु हो, अर्थात इष्ट कामनाओं की पूर्ति होगी। और यहाँ ज्ञान के हिसाब से इसका भावार्थ है जो हमने श्लोक समझते समय समझा था कि इस अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ से वास्तव में ज्ञान का ही यज्ञ है और ज्ञान की सेवा ही वास्तव में इस रुद्र ज्ञान यज्ञ की असली सेवा है। ईश्वरीय सेवा अर्थात ही ईश्वर का ज्ञान अनेकों को सुनाकर बाप का परिचय देना और उससे सत्व प्रधान सृष्टि की वृद्धि करो। अर्थात सिलेक्टेड पॉइंट में भी हमने इस बात को समझा था। अव्यभिचारी ज्ञान शिव बाबा की याद में सुनाया हुआ केवल बाप का परिचय देना, इसी लक्ष्य से सुनाया हुआ ज्ञान जो है उस ज्ञान से सत्व प्रधान सृष्टि की अर्थात ब्राह्मणों की बढ़ोतरी होगी और ऐसी जो ईश्वरीय ज्ञान यज्ञ की ज्ञान की सेवा करेंगे और साथ ही साथ तन मन धन की पूरी आहुति जो लगाएंगे तो उतना ही इंद्रियों से परे अतीन्द्रिय सुख वाली इष्ट कामनाओं की पूर्ति होगी। इसीलिए प्रजापति ने प्रजा से यही बोला सत्व प्रधान सृष्टि की वृद्धि करो, और इसलिए बोला ताकि इष्ट कामना की पूर्ति हो। अगला प्रश्न है 8वां, यज्ञ कर्म तो करना है परंतु मुख्य शर्त क्या है? यज्ञ कर्म तो करना है लेकिन वो यज्ञ कर्म करने में खास शर्त क्या है? इसका जवाब है यज्ञ कर्म करने के लिए खास शर्त है दैहिक आसक्ति छोड़ना। यज्ञ कर्म करने के लिए खास शर्त है दैहिक आसक्ति छोड़ना, और उस आधार से ही जो अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ का कर्म करेंगे तब ही जो प्राप्ति होनी चाहिए वो होगी। इसे हमने पॉइंट में भी देखा था। यहाँ बोला था पॉइंट में शिव बाबा ने करो सेवा तो मिले मेवा, ईश्वरीय सेवा से खुशी का मेवा, और ये तो वर्तमान में खुशी और भविष्य में अतीन्द्रिय सुख की अविनाशी प्राप्ति होगी। तो उसके लिए जरूरी है दैहिक आसक्ति अर्थात देहभान छोड़ना, और इसे हमने पॉइंट्स में भी समझा था। मैंपन का त्याग, स्वार्थ युक्त भावनाओं का त्याग, अर्थात यज्ञ सेवा ईश्वरीय सेवा जब करते हैं दैहिक आसक्ति छोड़ना अर्थात देहभान को छोड़ना, और देहभान को छोड़ना अर्थात ही मैंने किया, मेरी सेवा है या सेवा पे मेरापन तेरापन आया तो ये देहभान हुआ, आसक्ति हुई। उसके साथ साथ स्वार्थ युक्त सेवा करना तो ये भी दैहिक आसक्ति हुई। इसके साथ साथ ही जहाँ कहीं भी सेवा का फल प्राप्त करने की इच्छा होती है तो ये भी दैहिक आसक्ति हुई, जिसके लिए हमने इसके रेफरेंस के लिए श्लोक देखा था, दूसरे अध्याय का 43वां श्लोक, जिसमें बोला है कर्मणे वाधिका रस्ते माँ फलेषु कदाचन, अर्थात कर्म तो करना है लेकिन फल की अपेक्षा नहीं रखनी है। तो ऐसे अनासक्त होकर सेवा करेंगे तब ही भविष्य के लिए जमा का खाता होगा। तो ईश्वरीय यज्ञ सेवा करने के लिए खास शर्त है दैहिक आसक्ति छोड़ना। अगला प्रश्न है
इससे अगला प्रश्न है 9वां प्रश्न है प्रकृति का कर्मों से खास क्या कनेक्शन है। प्रकृति का कर्मों से क्या खास कनेक्शन है। इसका जवाब है प्रकृतिकृत जो 3 गुण है उसके कारण ही, प्रकृतिकृत गुणों के कारण ही इंद्रियों से बर्बस ही सब प्रकार के कर्म करने पड़ते हैं। प्रकृति का कनेक्शन कर्मों से यही है कि प्रकृतिकृत गुणों के कारण इंद्रियों से बर्बस सब प्रकार के कर्म करने पड़ते हैं। अर्थात प्रकृति सत्वष्टम इन 3 गुणों से आवर्तन करती है। मतलब जैसे जैसे युग बीतता है वैसे प्रकृति अर्थात इस शरीर जो पंचभूतों का पुतला है उसके ऊपर समय के चक्र के अनुसार सतो रजो तमो इन गुणों का असर होता है और इन गुणों के कारण प्रकृति जुड़ी हुई है। तो उसके कारण प्रकृति को, इंद्रियों को बर्बस कर्म करने पड़ते हैं। ये तीसरे अध्याय का 5वां श्लोक है, अध्याय 3 श्लोक नंबर 5। इससे जुड़ा हुआ जवाब है प्रकृति का कर्मों से क्या खास कनेक्शन है। अगला प्रश्न है 10वां, मिक्स करके ज्ञान सुनाने से क्या होगा। 10वां प्रश्न है मिक्स करके ज्ञान सुनाने से क्या होगा। इसके लिए खास तीसरे अध्याय के 10वें श्लोक में बात आई है सत्व प्रधान सृष्टि की वृद्धि करो। अध्याय 3 श्लोक नंबर 10 में खास प्रजापति ने प्रजा से कहा है सत्व प्रधान सृष्टि की वृद्धि करो। और ये सृष्टि की वृद्धि तभी होगी जब अव्यभिचारी ज्ञान सुनाएंगे। इसे हमने अभी भी समझा है, श्लोक समझते समय भी समझा था कि सत्व प्रधान सृष्टि की वृद्धि तब होगी जब अव्यभिचारी याद, शिव बाबा की याद में ज्ञान सुनाएंगे तो जो भी निकलेंगे वो शिव बाबा से जुड़ेंगे। इससे रिलेटेड हमने आवेगपानी का पॉइंट भी सुना था, समझा था, जिसमें बाबा ने बोला है कि जिनको सहयोग दे रहे हैं ईश्वरीय सेवार्थ तो उनका आकर्षण जो सहयोग देने वाला है उनकी तरफ न जाए, बाप की तरफ जाए। अगर देहधारी की तरफ आकर्षण जाता है या उनकी तरफ ही भावना निर्माण होती है, इसका मतलब देहधारी जो द्वापर युगी गुरु है उनकी तरह काम किया और बाप से विमुख किया, ऐसी शूटिंग हो जाती है। यहाँ सत्व प्रधान सृष्टि की वृद्धि तभी हो सकती है जब मिक्स करके ज्ञान नहीं सुनाएंगे। अगर मिक्स करके ज्ञान सुनाएंगे तो व्यभिचारी ज्ञान होगा और व्यभिचारी ज्ञान होने से ब्राह्मणों में भी अलग अलग कैटेगरीज के जो 9 कुरियों के ब्राह्मण हैं वो तैयार होंगे। जो खास स्वर्ग स्थापना के लिए जो सात्विक ब्राह्मण होने चाहिए उनकी निर्मित नहीं हो पाएगी। 10वां प्रश्न है मिक्स करके ज्ञान सुनाने से क्या होगा। तो मिक्स करके ज्ञान सुनाने से सात्विक ब्राह्मण तैयार नहीं होंगे, अलग अलग कैटेगरी के ब्राह्मण तैयार होंगे। व्यभिचारी ज्ञान सुनाने से उसी प्रकार के ब्राह्मण तैयार होंगे। अगला प्रश्न है 11वां, अध्याय 18 का श्लोक नंबर 6, 18 अध्याय श्लोक नंबर 6। इसके अनुसार अनिवार्य कर्म करने के लिए भी क्या खास ध्यान रखने बोला है। 18वें अध्याय का 6वां श्लोक, इसमें खास बात अनिवार्य कर्म करने के लिए खास क्या ध्यान रखने बोला है। इसमें खास बात बताई है 18 अध्याय के 6 नंबर श्लोक में, आसक्ति और कर्म फलों की इच्छा को त्याग कर कर्म करना चाहिए, ऐसा मेरा निश्चित उत्तम मत है। तन धन धाम
आदि की आसक्ति और कर्म फलों की इच्छा को त्याग कर कर्म करना चाहिए, तो ऐसा ही सर्वस्व त्याग रूप सन्यासी मेरा निश्चित उत्तम मत है। तो भगवान ने खास इसमें बताया है, अनिवार्य कर्म तो करना है, जो बताया शरीर निर्वाह के लिए तो कर्म करना ही है, नियत किए हुए कर्मों को करना ही है, लेकिन उसमें खास बात तन धन धाम की आसक्ति और फल की इच्छा को छोड़ करके सर्वस्व त्यागी बनकर जो कर्म करते हैं तो वही उचित है। अगला प्रश्न है अध्याय 5 का श्लोक नंबर 8, 9 और 13। अध्याय 5 श्लोक नंबर 8, 9, 13। इस श्लोक के अनुसार कर्म करने वाला व्यक्ति सुखी कब रह सकता है? 5वें अध्याय का 8वां, 9वां और 13वां श्लोक, इसके अनुसार कर्म करने वाला व्यक्ति सुखी कब रह सकता है? इन श्लोकों में बात खास आई है, योगी जो है वो कर्मेंद्रिया नैसर्गिक कर्मों में, स्वाभाविक कर्मों में लगी हुई है, इसी अनुसार कर्म करते हैं, तो ऐसा जो मन से सब प्रकार के कर्मों को संपूर्ण त्याग करके जैसे कि कुछ भी नहीं करता है, ऐसा जो रहता है वो सुख पूर्वक रहता है। एक तो पहली बात, योगी जो है वो सारे स्वाभाविक कर्मों में कर्मेंद्रिया लगी हुई है, इस प्रकार आत्म ज्योति में स्थिर रह करके कर्म करता है और मन से सारे ही कर्मों को संपूर्ण रीति से त्याग करके जैसे कि कुछ भी नहीं करता है, तो वह सुख पूर्वक रहता है। इसीलिए ही यहाँ खास बात बताई है, अनिवार्य कर्म करने की। जो व्यक्ति आत्मिक स्थिति में रहकर मन से सारे कर्मों की आसक्ति को छोड़ता है, तो वही व्यक्ति सुखी रह सकता है। 13वां प्रश्न है, कर्म योगी की तो आसक्ति क्यों हट जाती है? कर्म योगी की आसक्ति क्यों हट जाती है? इसमें खास दूसरे अध्याय का 59 नंबर श्लोक, अध्याय 2 श्लोक नंबर 59, इसमें जो बात आई है विषया विनिवर्तन से, इस श्लोक के भावार्थ में बात आई है, राजयोगी की परमार्थ को देख करके आसक्ति हट जाती है। अर्थात मनुष्य जो है वो तो चंचल है, उन्हें कुछ ना कुछ सुख की अपेक्षा तो रहती है, तो जब अतीन्द्रिय सुख वाले ईश्वरीय सेवा के द्वारा अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति होती है परमार्थ के द्वारा, तो जब मन को ऐसा सुख मिल जाता है तो ऑटोमेटिकली दुनियावी जो भी सुख है उससे आसक्ति हट जाती है। कर्म करते करते जब योगी बन जाते हैं तो ऐसों को अतीन्द्रिय सुख की, मन में सुख शांति की जो अनुभूति होगी उसे देख करके कर्म योगी की बाकी की आसक्ति हट जाती है परमार्थ को देख करके। 14वां प्रश्न है, शारीरिक कष्टदायी त्याग कैसा त्याग है? शारीरिक कष्टदायी त्याग कैसा त्याग है? ये 18वें अध्याय का 7वां श्लोक, अध्याय 18 श्लोक नंबर 7, इससे रिलेटेड प्रश्न है। इसमें खास बताया है कि जो नैसर्गिक क्रियाएं हैं, खान पान, उत्सर्जन आदि, ऐसे जो अनिवार्य कर्म है, इसका जो परित्याग करते हैं ये अनुचित है, क्योंकि दैहिक आवेग के कर्मों का सर्वथा त्याग देह और आत्म पीड़ादायी कलयुगी तामसी त्याग कहलाता है।
इस तरह से नैसर्गिक क्रियाओं को या जो दैहिक नेचुरल आवेग है उन कर्मों को त्यागने से देह को अर्थात शरीर को जो कष्ट होते हैं, पीड़ा होती है, ऐसा त्याग जो है वो तामसी त्याग बोला है। अध्याय 18 का श्लोक नंबर 7। अगला प्रश्न है 15वां। इस हफ्ते पढ़े हुए श्लोक के अनुसार कर्म सन्यासी न बनकर कर्म योगी बनना श्रेष्ठ क्यों है, गीता के अनुसार समझाए। इस हफ्ते पढ़े हुए श्लोक में श्लोकों के अनुसार कर्म सन्यासी न बनकर कर्म योगी बनना क्यों श्रेष्ठ है, गीता के अनुसार समझाए। इसमें खास बात तो तीसरे अध्याय के श्लोक नंबर 5 से लेकर के श्लोक नंबर 8 तक पूरे श्लोकों का रेफरेंस है। जैसे कि कर्म सन्यासी क्यों नहीं बनना है, सबसे पहली बात, तभी कर्मयोगी बनने का महत्व समझा पाएंगे। सबसे पहली बात तो है कि ये शरीर प्रकृति का बना हुआ है, पंचभूतों का बना हुआ है, और प्रकृति के जो गुण है सतो रजो तमो, इसके कारण नेचुरली ही सभी को ही कर्म करने ही पड़ते हैं। क्योंकि कोई भी व्यक्ति, भगवत गीता में खास ये बात बताई है, कोई भी व्यक्ति क्षण भर भी अनिवार्य कर्म किए बिना नहीं रह पाता है। इसीलिए ही प्रकृतिकृत गुणों के कारण सबको कर्म करने ही पड़ते हैं। और ऐसे कर्मों को करना छोड़ करके, जो भी अभी 8वें अध्याय का श्लोक भी हमने देखा 6वें नंबर का, ऐसे जो दैहिक आवेग है 7वें नंबर के श्लोक में अभी जो पढ़ा, दैहिक आवेगों को जो नेचुरल क्रियाएं हैं उनको जबरियन अगर रोकते हैं तो शरीर को कष्ट होंगे, और वो तो तामसीपना है। और सात्विक बनना है, वास्तव में योगी इसलिए बनते हैं, कर्मों की करने की आवश्यकता सबको इसलिए है, सब सुख शांति की ओर दौड़ रहे हैं, इसीलिए हठ योगी भी तो प्रयास करते हैं। और इसीलिए ही प्रकृतिकृत कर्मों को गीता के अनुसार छोड़ना है ही नहीं। लेकिन ऐसे भी है जो कि हठ योगी बन करके कर्मेंद्रियों को जबरियन रोक देते हैं, लेकिन मन से याद करते रहते हैं। तो ऐसी दिखावट करने से तो कोई फायदा नहीं है। और देह निर्वाह का जो धंधा करना है उसके लिए तो किसी से मांगना भी नहीं है। इसीलिए खास भगवत गीता में बताया हुआ है कि प्रकृति के अनुसार अगर कर्म नहीं करेंगे तो तुम्हारा शरीर निर्वाह भी सिद्ध नहीं होगा। शरीर निर्वाह के लिए मांगते रहेंगे तो बोला तो है कि मांगने से मरना भला। इसीलिए ही शरीर निर्वाह का कर्म तो करना ही है, इसमें हठयोगी बनने की बात नहीं है। लेकिन वो कर्म करते हुए भी खास भगवत गीता में बताया है, मन से इंद्रियों को नियमित करके, संकल्पों से संन्यास करके, सर्व संकल्प संन्यस्त योगी भवति कश्चन, ये जो भगवत गीता में बोला है इसके अनुसार मन से स्थिर मन करके, इंद्रियों को नियमित करके, जो अनासक्त होता है विषय भोगों से, इंद्रिय भोगों से, तो ऐसा जो कर्मेंद्रियों से कर्मयोग का आचरण करता है वही विशेष है। क्योंकि कर्म सन्यासी बनेंगे, कर्मों को छोड़ेंगे तो देह निर्वाह का धंधा छोड़ेंगे, और देह तो चलाना ही है क्योंकि शरीर को प्रकृति का नियम है, इस शरीर को चलाना है तो उसका निर्वाह करना है। अब उसके लिए अगर मांगेंगे, हठयोगी बनेंगे, देह को कष्ट देंगे, जबरियन दैहिक आवेगों को रोकेंगे, तो एक तो वो आसुरीपना है, तामसीपना है। और साथ में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है सृष्टि पर जो इस तरह से पूरी तरह से अपने इंद्रियों पर कंट्रोल करे।
तो फिर ऑटोमेटिकली ही विषय भोगों को मन से याद करते हैं कर्म सन्यासी। उससे तो अच्छा है कि मन से ही सब बातों को छोड़ करके अनासक्त होकर के कर्म योग का आचरण करे। तो यही गीता में विशेष मान्य है या श्रेष्ठ है, ऐसे बताया हुआ है। तीसरे अध्याय का 5 नंबर श्लोक से श्लोक नंबर 8 तक इसका जो सार है भावार्थ का, यही इस प्रश्न का जवाब है। कर्म सन्यासी न बनकर के कर्म योगी बनना ही श्रेष्ठ है। इसीलिए क्योंकि कर्म करते करते योग जितना करेंगे, कर्म करते हुए अनासक्त भाव से जो कर्म करेंगे, तो उसी से ही वास्तव में अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति की अनुभूति होगी। जो बताया है दूसरे अध्याय के 59 नंबर श्लोक में कि परमार्थ को देख करके ऑटोमेटिकली बाकी सारी आसक्ति भी हट जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित श्लोक में आए हुए संस्कृत शब्दों का हिंदी में अर्थ, हिंदी शब्द बताएं। सबसे पहला है मुक्त संग। सबसे पहला है मुक्त संग। इसमें खास शब्द मुक्त संग अर्थात दैहिक आसक्ति छोड़कर। खास तो यहाँ है मुक्त संग अर्थात आसक्ति छोड़ करके। अगला है प्रसविष्यध्वम। प्रसविष्यध्वम ये शब्द आया है तीसरे नंबर के 10वें श्लोक में, अध्याय 3 का श्लोक नंबर 10। इसमें आया है वृद्धि करो। प्रसविष्यध्वम अर्थात वृद्धि करो। तो क्लैरिफिकेशन में तो हमने इस बात को देखा है, तत्व प्रधान सृष्टि की वृद्धि करो। मुक्त संग ये शब्द आया है तीसरे अध्याय के 9वें श्लोक में, अध्याय 3 का श्लोक नंबर 9 में। अगला है शब्द, अगला शब्द है शरीर यात्रापि। शरीर यात्रापि तीसरे अध्याय का 8वां श्लोक, अध्याय 3 श्लोक नंबर 8। इसमें आया हुआ है शरीर निर्वाह भी। शरीर यात्रापि अर्थात शरीर निर्वाह भी। चौथा प्रश्न है विमूढ़ात्मा। चौथा है विमूढ़ात्मा अर्थात महामूर्ख पुरुष। महामूर्ख पुरुष तीसरे अध्याय का 6वां श्लोक, अध्याय 3 का 6 नंबर श्लोक में शब्द है विमूढ़ात्मा। अगला प्रश्न है प्रकृते जय गुणे। अगला प्रश्न है प्रकृते जय गुणे। इसमें खास है प्रकृते जय गुणे अर्थात प्रकृतिकृत गुणों से। प्रकृते जय गुणे तीसरे अध्याय का 5वां श्लोक, अध्याय 3 का श्लोक नंबर 5। इसमें ये शब्द आया है प्रकृतिकृत गुणों से। अगला प्रश्न है निम्नलिखित प्रसंगों के लिए श्लोक बताएं। निम्नलिखित प्रसंगों के लिए श्लोक बताएं। पहला है प्रकृति के गुणों के कारण बर्बस कर्म करने पड़ते हैं।
प्रकृति के गुणों के कारण बलवश कर्म करने पड़ते हैं। तीसरे अध्याय का 5वां श्लोक, श्लोक नंबर 5 श्लोक है, नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृति जय गुणे। अर्थात निसंदेह कोई व्यक्ति क्षण भर भी मल मूत्र त्याग आदि अनिवार्य कर्म किए बिना नहीं रह पाता, क्योंकि प्रकृतिकृत सर्वकालीन सत रज तम में से कोई भी प्रधान गुणों सहित इंद्रियों से बरबस सब प्रकार के कर्म करने पड़ते हैं। अगला प्रश्न है, शरीर निर्वाह का कर्म छोड़ निष्क्रिय बैठने वाले हठ योगी है। शरीर निर्वाह का कर्म छोड़ निष्क्रिय बैठने वाले हठ योगी है। श्लोक नंबर 6 तीसरे अध्याय का श्लोक नंबर 6वां, कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। अर्थात जो महामूर्ख पुरुष अनेक जन्मों से ही प्रबल बनी कर्मेंद्रियों को जबरियन रोककर हर प्रकार की इंद्रिय सहयोग बिना इंद्रिय के भोगों को मन से याद करता हुआ देह निर्वाह का धंधा छोड़ निष्क्रिय हुआ बैठता है, वह मिथ्याचारी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अनासक्त कर्म योगी गीता अनुसार विशेष है। अनासक्त कर्म योगी गीता अनुसार विशेष है। तीसरे अध्याय का 7वां श्लोक, अध्याय 3 श्लोक नंबर 7, यह तु इंद्रियाणि मनसा नियम्यारभतेर्जुन कर्मेन्द्रिये कर्मयोगम असक्तः स विशिष्यते। अर्थ है, हे अर्जुन, परंतु जो स्थिर मन से इंद्रिय नियमित करके अनासक्त हुआ कर्मेंद्रियों से कर्म योग का आचरण करता है, वह विशेष मान्य है। चौथा प्रश्न है, शरीर निर्वाह के लिए लौकिक धंधा कर सकते हैं। शरीर निर्वाह के लिए लौकिक धंधा कर सकते हैं। तीसरे अध्याय का 8वां श्लोक, अध्याय 3 श्लोक नंबर 8, नियतम कुरु कर्म त्वं कर्म जायो हि अकर्मणः शरीर यात्रा पीछते न प्रसिद्धेत अकर्मणः। अर्थात तू नैसर्गिक नियत कर्मों को कर, कर्म न करने से कर्म करना ही श्रेष्ठ है, और दैनिक कर्म से रहित तेरा शरीर निर्वाह भी सिद्ध नहीं होगा। 5वां प्रश्न है, सब धंधों में है नुकसान सिवाय एक ईश्वरीय धंधे के। सब धंधों में है नुकसान सिवाय एक ईश्वरीय धंधे के। तीसरे अध्याय का 9वां श्लोक, अध्याय 3 श्लोक नंबर 9, श्लोक है, यज्ञार्थात् कर्मण्योऽत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। श्लोक है तीसरे अध्याय का 9वां श्लोक,
यज्ञार्थात् कर्मण्योऽत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचार। अर्थात रुद्र यज्ञ के सिवाय दूसरे किसी कर्म से यह नरक लोक कर्म बंधन है। हे अर्जुन, दैहिक आसक्ति छोड़ उस अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ अर्थ कर्म कर। अगला प्रश्न है, यज्ञ सेवा से ही इष्ट कामना की पूर्ति होगी। यज्ञ सेवा से ही इष्ट कामना की पूर्ति होगी। तीसरे अध्याय का 10वां श्लोक, अध्याय 3, श्लोक नंबर 10। सह यज्ञः प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्यध्वमेश वो अस्तु इष्ट कामधुक। अर्थात आदिकालीन पुरुषोत्तम संगम युगी शूटिंग में यज्ञ सहित मानसी प्रजा पैदा करके प्रजापति ने कहा, इस अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ से सत्व प्रधान सृष्टि की वृद्धि करो। यह यज्ञ तुम्हारी स्वर्गीय अतीन्द्रिय सुखों वाली इष्ट कामना की कामधेनु हो। इस तरह से ये रविवार को जो प्रश्न हुए हैं उसका जवाब है। इसमें खास जो नई गीता है उसमें शायद देखा होगा सभी ने कि अलग अलग हेडिंग के अनुसार श्लोकों का विभाजन दिया हुआ है। तो इसी अनुसार अगर श्लोकों की तैयारी करते हैं तो दुनिया वालों को समझाने के हिसाब से भी आसान हो जाएगा। जिसमें खास तो सारी दुनिया कर्मों के पीछे ही लगी हुई है। और जैसे हमने बेसिक कोर्स में भी समझा था कि क्या कर्म करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसी में सब चकराए हुए हैं। और ज्यादातर दुनिया वाले जो ज्ञान में चलने वाले उनके हिसाब से भी अलग अलग प्रकार की भावनाएं रखते हैं। तो यदि हम इन कर्मों की थ्योरी वाले श्लोकों को सही रीति से मुरली पॉइंट्स के आधार से समझते हैं और दुनिया वालों को समझाने के हिसाब से तैयार करते हैं, क्योंकि ये तो हमने पहले भी समझा है, गीता के भगवान की प्रत्यक्षता गीता के आधार से ही होगी। और जैसे कि 10वें श्लोक में खास ये बात बताई है, प्रजापति ने खास मानसी प्रजा से कहा, सत्व प्रधान सृष्टि की वृद्धि करो, बढ़ोतरी करो। तो जितना जितना हम ईश्वरीय ज्ञान की थ्योरी को, ईश्वरीय ज्ञान में जो कर्म की थ्योरी बताई हुई है उसे सही रीति से समझेंगे, शिव बाबा की बातों को गहराई से गीता के आधार से समझेंगे, मूल्यों से टैली करके, तो उतना ही हम शिव बाबा का अच्छा परिचय दे सकते हैं दुनिया वालों को। और जितना अच्छा परिचय देंगे, 10वां श्लोक जो है इस अध्याय का वो खास तो पुरुषार्थी जीवन के लिए ही है, जिससे कि जितना जितना ईश्वरीय सेवा, खास तो ज्ञान सुनाना, शिव बाबा का परिचय देना, यही मूलतः ईश्वरीय सेवा है गीता के आधार से। और जितना इस आधार से इस यज्ञ की बढ़ोतरी करने में मददगार बनेंगे तो उतना ही अतीन्द्रिय सुख की जो प्राप्ति है उसकी अनुभूति होती जाएगी। इस तरह से तीसरे अध्याय का अभी तक के जो श्लोक है उसके प्रश्न और उसके जवाब आज हमने समझे हैं। इसके साथ साथ ही आज का गीता क्लास पूरा करते हैं। अगला श्लोक जो है 11वां
वो कल देखेंगे। और उसके साथ साथ ही आगे का जो बेसिक कोर्स है उसे देखते हैं। ओम शांति।